हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 एंड 4.0 जीकेजीएस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक का संपूर्ण निचोड़ है, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। डेली प्रैक्टिस सेट जो है कि इस चैनल पर चलता है दोस्तों। 2-3 दिन से हमने वीडियो को यहाँ पर अपलोड नहीं किया है क्योंकि किसी कारणवश नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। दोस्तों, ये क्लास पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीजीटी सभी के लिए इक्वली मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें जीकेजीएस नहीं पूछा जाता। तो चाहे वो आप बिहार की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, दरोगा हो गया, पुलिस हो गया, एसएससी, उसके लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट है। आप यूपी में भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यूपी में सुपर टेट जल्द ही आने वाली है, वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। सो प्लीज़ आप लोग कंटिन्यू मेहनत करिए और जल्द से जल्द अपनी एक सीट को हासिल करिए, ठीक है। और चैनल पर जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन उन तक जरूर पहुँचे। चलिए फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए। सेशन को लाइक करने के बाद ना आप लोग शेयर कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए। उसके बाद में हम कंटिन्यू क्वेश्चन को अटेंड करते हैं। चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन है कि भारत में आधुनिक लौह इस्पात उद्योग के विकास क्रम में प्रथम कदम के रूप में निम्नांकित में से किसे माना जाएगा? भारत में आधुनिक लौह इस्पात उद्योग के विकास क्रम में प्रथम कदम के रूप में निम्नांकित में से किसे माना जाएगा? ऑप्शन ए है बंगाल आयरन वर्क्स की स्थापना। ऑप्शन बी है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना। ऑप्शन सी है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि भारत में आधुनिक लौह इस्पात उद्योग के विकास क्रम में प्रथम कदम के रूप में किसे माना जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बंगाल आयरन वर्क्स की स्थापना। चलिए आगे देखते हैं। धौलागिरी पर्वत चोटी से संबंधित सही तथ्य या तथ्यों का चयन करना है। ऑप्शन ए है फर्स्ट है नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, बृहद हिमालय, इसी को बृहद हिमालय भी बोलते हैं, और मध्य हिमालय है, या फिर 8,172 मीटर ऊंचा 8,172 मीटर ऊंचा ये धौलागिरी पर्वत चोटी है। इसकी लंबाई के बारे में बात हुई, ऊंचाई के बारे में इसकी बात हुई है। तो आपको बताना है इसमें, आपको बताना है कि इसमें से ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए। 1, 3, 5, 1, 2, 5, 2, 4, 5 या फिर एक से अधिक, क्या कोई नहीं। तो धौलागिरी पर्वत चोटी से संबंधित जो तथ्य है, सही तथ्यों का जो चयन करना है दोस्तों, सबसे ऑप्शन होगा, देखिए जो धौलागिरी पर्वत चोटी है ये नेपाल हिमालय में है ना। ये बृहद हिमालय में है, इसी को बृहद हिमालय भी बोलते हैं, और इसकी जो ऊंचाई है 8,172 मीटर ऊंचा है। ओके, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि इसमें फर्स्ट है, थर्ड है और फिफ्थ है। ओके, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। सेनकोटा गैप निम्न में से किन दो नगरों को जोड़ना है? सेनकोटा गैप निम्न में से किन दो नगरों को जोड़ना है, बताइए। मुंबई नासिक होगा, मुंबई पुणे होगा, तिरुवनंतपुरम चेन्नई होगा, या फिर एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। सेनकोटा गैप निम्न में से किन दो नगरों को जोड़ना है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों वो है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, तमिलनाडु मदुरै है ना, तमिलनाडु मदुरै, केरला तिरुवनंतपुरम, ये दोनों जोड़ता है, ठीक है। ये दो नगरों को जोड़ना है, ना कि मुंबई नासिक होगा, मुंबई पुणे भी नहीं होगा, तिरुवनंतपुरम चेन्नई भी नहीं होगा। तमिलनाडु मदुरै केरल तिरुवनंतपुरम है ना, ये दो नगरों को जोड़ेगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि उपरोक्त में से कोई नहीं, किसी ऑप्शन में है ही नहीं है, तो ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। पंबन द्वीप कहाँ है? पंबन द्वीप कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, मन्नार की खाड़ी में, या फिर एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। आपको बताना है पंबन द्वीप कहाँ पर है दोस्तों, फटाफट रिप्लाई कीजिए। पंबन द्वीप कहाँ पर है? देखिए दोस्तों, पंबन द्वीप की बात करते हैं तो पंबन द्वीप है मन्नार की खाड़ी में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चंद्रा एवं भागा नामक दो नदियों से मिलकर बनी नदी निम्न में से कौन नदी है, बताइए। झेलम नदी है, चिनाव नदी है, रावी नदी है, या फिर एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो चंद्रा एवं भागा नामक दो नदियों से मिलकर बनी नदी निम्न में से कौन नदी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिनाव नदी। क्या हो जाएगा? चिनाव नदी। चलिए आगे देखते हैं।
राजस्थान का कोटा शहर निम्न में से किस नदी के तट पर बसा है? राजस्थान का जो कोटा शहर है, आपने कोटा शहर का नाम सुना, अच्छे से आप लोगों ने सुना होगा। तो राजस्थान का जो कोटा शहर है, आपको बताना है किस नदी के तट पर बसा है। बताइए, चंबल नदी के तट पर है, क्षिप्रा नदी के तट पर है, गोमती नदी के तट पर है, या फिर एक से अधिक है, कोई नहीं है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो राजस्थान का जो कोटा शहर है, कोटा शहर दोस्तों ये है चंबल नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। चंबल नदी के तट पर स्थित है राजस्थान का कोटा शहर। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, चांदी के लिए प्रसिद्ध जावर क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट है, चांदी अभ्रक है ना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। 1-2 नंबर के क्वेश्चन तो आप इनके किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो उसमें पूछा ही जाता है। तो चांदी के लिए फेमस जावर क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, या फिर एक से अधिक है, कोई नहीं है। बताइए दोस्तों, चांदी के लिए प्रसिद्ध जावर क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, राजस्थान, है ना, राजस्थान राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, भारत की स्थल सीमा कितने देशों से लगती है? भारत की स्थल सीमा कितने देशों से लगती है? बताइए, 8 देशों से लगती है, 7 देशों से लगती है, 6 देशों से लगती है, या फिर एक से अधिक है, कोई नहीं है। तो भारत की स्थल सीमा कितने देशों से लगती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 7 देशों से, है ना। जो भारत की स्थल सीमा है वो कितने देशों से लगती है? तो 7 देशों से। अब आपको 7 देशों के नाम बताना है कमेंट बॉक्स में, है ना, 7 देशों के नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे प्लीज़ सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? 6, 5, 4, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो म्यांमार के साथ भारत की कितने राज्यों की सीमा लगती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4 राज्यों की सीमा लगती है। कितने राज्यों की? तो म्यांमार के साथ भारत की कितने राज्यों की सीमा लगती है? 4 राज्यों की। चलिए आगे देखते हैं फटाफट, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ये इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? पेरिस में, सैन फ्रांसिस्को, टोक्यो, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। बताइए, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना की बात करते हैं तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी सैन फ्रांसिस्को में। और इस पार्टी की स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। किसने किया था दोस्तों? लाला हरदयाल ने, ठीक है, लाला हरदयाल। चलिए आगे देखते हैं, 1924 ईस्वी का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? आपको बताना है तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था? मंदिर में भ्रष्टाचार के, हिंसा के, सांप्रदायिकता, या फिर एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो 1924 ईस्वी का बंगाल का जो तारकेश्वर आंदोलन था ये किसके विरुद्ध था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मंदिर में भ्रष्टाचार से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक निम्नांकित में कौन है? ऑप्शन ए है दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? विवेकानंद जी हैं। चलिए आगे देखते हैं, शारदा एक्ट संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बताइए, बाल विवाह प्रतिबंध से, अंतरजातीय विवाह प्रतिबंध से, विधवा विवाह प्रतिबंध से, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो शारदा एक्ट की बात करते हैं। शारदा एक्ट दोस्तों संबंधित है, किससे संबंधित है? तो शारदा एक्ट संबंधित है बाल विवाह प्रतिबंध से, है ना। ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? निम्नांकित में से कौन सा जर्नल अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रकाशित है? ऑप्शन ए है अल हिलाल, ऑप्शन बी है कॉमरेड, ऑप्शन सी है द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो निम्नांकित में से कौन सा जर्नल अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रकाशित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल हिलाल। ओके, अल हिलाल, ये इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसा है नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अल हिलाल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? बताइए, 1884 में, 1880 में, 1878 में, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना की बात करते हैं तो ये कब हुई थी? मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी 1884 ईस्वी में। ऑप्शन इज द राइट आंसर।
मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी 1884 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से हमारा करंट अफेयर के क्वेश्चन है दोस्तों, करंट अफेयर के क्वेश्चन है। हमने सोचा कि थोड़े बहुत करंट अफेयर के भी क्वेश्चन ले लेते हैं ना, जीके जीएस तो चलता रहेगा और इसी के साथ करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर की भागीदारता किसी भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि हाल ही में CISF की स्थापना दिवस कब मनाया गया है। हाल ही में CISF का स्थापना दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन ए है 8 मार्च को, ऑप्शन बी है 10 मार्च, ऑप्शन सी है 9 मार्च, ऑप्शन डी है 12 मार्च। CISF की स्थापना दिवस कब मनाया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी है 10 मार्च को, है ना, 10 मार्च को। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में महिला दिवस पर किस राज्य द्वारा चौथी महिला नीति का अनावरण किया गया है। ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में महिला दिवस पर किस राज्य के द्वारा चौथी महिला नीति का अनावरण किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर, तो सबसे पहले चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोग इसको लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, प्लीज़ आप लोग इसको इग्नोर मत करिए, क्योंकि अगर आपने इस चैनल को या फिर इस सेशन को इग्नोर कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं अपने सपनों के साथ ना बेईमानी कर रहे हो। बहुत ही लंबी क्लास नहीं होती है, 60 ही क्लास होती हैं, पर यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं। सो प्लीज़ आप लोग इस क्लास का आनंद लेते रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय डेयरी मेला और कृषि प्रदर्शनी शुरू हुई है। आंध्र प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात। तो हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय डेयरी मेला एवं कृषि प्रदर्शनी शुरू हुई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा झारखंड में। कहाँ पर, झारखंड में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में C6 एनर्जी ने पहला मैकेनाइज्ड समुद्री शैवाल फार्म कहाँ खोला है। कनाडा में, भारत में, इंडोनेशिया या फिर चाइना में। तो हाल ही में C6 एनर्जी ने पहला मैकेनाइज्ड समुद्री शैवाल फार्म कहाँ खोला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, इंडोनेशिया में। कहाँ पर, इंडोनेशिया। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में 5 दिवसीय पूर्वोत्तर भारत फिल्मोत्सव 2024 कहाँ संपन्न हुआ है। लेह में, इम्फाल में, कोहिमा या फिर गुवाहाटी। तो हाल ही में 5 दिवसीय पूर्वोत्तर भारत फिल्मोत्सव 2024 कहाँ संपन्न हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, इम्फाल। कहाँ पर होगा, इम्फाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेशन से क्वेश्चन आते ही दोस्तों, तो आपको बताना है कि किस राज्य की पुलिस के द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है झारखंड। तो किस राज्य की पुलिस के द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में कौन पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री बने हैं। ऑप्शन ए है शिवेंद्र सिंह, ऑप्शन बी है अमिताभ किशोर, ऑप्शन सी है रमेश सिंह अरोड़ा या फिर रमेश देसाई। दोस्तों, हाल ही में कौन पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री बने हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रमेश सिंह अरोड़ा जी बने हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 54वां महानिदेशक स्तर का सम्मेलन हुआ है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में 54वां महानिदेशक स्तर का सम्मेलन हुआ है। ऑप्शन ए है साउथ अफ्रीका, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है सिंगापुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। क्या होगा, बांग्लादेश। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ महतारी वंदना योजना का वर्चुअल शुभारंभ किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर महतारी वंदन योजना का वर्चुअल शुभारंभ किया है। ऑप्शन ए है असम में, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है पंजाब। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। महतारी वंदन योजना का जो वर्चुअल शुभारंभ हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, तो छत्तीसगढ़ में हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में कौन भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में कौन भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। ऑप्शन ए है मनीष प्रसाद, ऑप्शन बी है देवेंद्र झांझरिया, ऑप्शन सी है अतुल करवाला, डी है आकाश तिवारी।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवेंद्र झांझरिया। कौन है? तो भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देवेंद्र झांझरिया। ये इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको आप लोग ना कई बार नोट डाउन करते रहिए। जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं और जीके जी सारी क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस तरह से क्वेश्चन आते ही नहीं जो इंपॉर्टेंट ना हो। जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं उसी को हम लेकर आते हैं ना। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिल से बने रहने के लिए दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सबसे पहले चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। ये सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ इसको दिल से लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर डाल दीजिएगा, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा, है ना दोस्तों, जिससे दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके, है ना। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास है और ज़्यादा लेंथी होती नहीं है, तो आप लोग इसको कंटिन्यू फॉलो कीजिए दोस्तों। और गॉड करे कि आप जल्द से जल्द सफलता प्राप्त करें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।